नमस्कार, मैं अलका पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अब खबरें विस्तार से। आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बर्दवान की 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें रानीगंज विधानसभा भी एक है। रानीगंज में अपनी जीत को पक्की करने के लिए हर पार्टी जीत जान लगा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। इसी क्रम में रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी विजन मुखर्जी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे बाबुल सुप्रियो, जहां भाजपा समर्थकों द्वारा फूलों की माला पहनाकर किया गया उनका स्वागत। आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बर्दवान की 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें रानीगंज विधानसभा भी एक है। रानीगंज में अपनी जीत को पक्की करने के लिए हर पार्टी जी जान लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है। टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर सीपीएम पार्टी ही क्यों ना हो, सब अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी विजन मुखर्जी के समर्थन में आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो रानीगंज पहुंचे। पंजाबी मोड़ पहुंचते ही भाजपा समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रैली निकालकर रानीगंज के सियार रोड, एतवारी मोड़, रोनाई होते हुए अंडाल के मदनपुर के लिए रैली निकल गई, जहां भी भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र सीपीआईएम का गढ़ रहा है और इस बार सीपीआईएम और कांग्रेस यानी कि संयुक्त मोर्चा की ओर से युवा उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह है कि जनता रानीगंज का इतिहास दोहराती है या फिर इस बार परिवर्तन का नया इतिहास लिखा जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के निंगा स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की ओर से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जामुड़िया और रानीगंज के तृणमूल सहित विभिन्न राजनीतिक दल के सैकड़ों समर्थक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हाथ से भाजपा का झंडा थामकर हुए भाजपा में शामिल। जामुड़िया के निंगा स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की ओर से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जामुड़िया और रानीगंज के सैकड़ों तृणमूल सहित विभिन्न राजनीतिक दल के सैकड़ों समर्थकों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हाथ से भाजपा का झंडा थामकर भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर उनकी अगुवाई में रानीगंज और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर के लगभग 700 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। उन्होंने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से तृणमूल और अन्य दलों से आए सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि सभी को दल में स्वागत किया गया है। उनका कहना है कि चूंकि भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, इसी वजह से आज भाजपा में शामिल होने वाले सभी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता है। उन्होंने बंगाल की बदहाली के लिए आजादी के बाद कांग्रेस, वामफ्रंट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा कृष्णा प्रसाद, दुर्गेश नागी, परशुराम भुइया, पंकज तिवारी सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनेकानेक वरिष्ठ लोग तृणमूल पार्टी और अन्य दलों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं
रानीगंज के कृष्णा जी के साथ में बूथ नंबर 211, 212 के जो सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं आदरणीय कृष्णा प्रसाद जी के नेतृत्व में, उन सभी का स्वागत करता हूँ। पांडेसर विधानसभा के बूथ नंबर 83, 89, 85 के आदरणीय सुजीत जी हैं, सुधीश धीवर जी, पप्पू सिंह धीवर जी, परशुराम जी के नेतृत्व में जो सैकड़ों कार्यकर्ता दुर्गेश जी के साथ आए हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है कि आज ये नौजवानों ने, आप देख रहे होंगे पीछे तक जो बैठे हुए, पीछे तक खड़े हुए, इन नौजवानों के मन में परिवर्तन की आग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी, बंगाल जिसका जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ कभी सरकार में रही है और इसलिए अब इन सब ने मन बनाया है कि जब देश के अंदर मुखर्जी जी की पार्टी माननीय मोदी जी के आभा मंडल के प्रकाश में आलोकित हो रही है, अमित शाह जी के, नड्डा जी के प्रकाश में आलोकित हो रही है, उस पार्टी के साथ चलकर एक बार बंगाल के उद्धार की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। आज ये सब लोग बेरोजगारी के खिलाफ तृणमूल से लड़ने को हमारे साथ आए। आज ये सब लोग बदहाली के खिलाफ, कंगाली के खिलाफ लड़ने के लिए तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए हैं। मैं इन सबका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, बड़ी सोच है, बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वैश्विक नेता माननीय मोदी जी करते हैं। विकास के साथ ये सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तृणमूल ने, 32 साल से कम्युनिस्ट ने और बचे हुए सालों से कांग्रेस ने, 77 के पहले, जो बंगाल को कंगाल किया, जो बंगाल की बदहाली की, आज ये सब लोग चाहते हैं कि बंगाल खुशहाल हो, बंगाल समृद्ध हो, बंगाल अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर सके। खोई हुई विरासत से उपरा ये बंगाल जो कभी देश को आर्थिक दिशा देता था, ये बंगाल जिसने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, आज उस बंगाल के बदहाली के जिम्मेदार अगर कोई है तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट हैं। ये तीनों दल, कोई गरीबी हटाओ का नारा देके आया, कोई मजदूरों के नाम पे आया, कोई गरीबी हटाने के लिए आई। गरीबों की बात ममता जी करती रही पर गरीबी नहीं हटाई। तीनों दलों ने गरीब। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर में गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया अंधाधुंध चुनाव का प्रचार। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी ने बाइक रैली आयोजित कर किया शक्ति प्रदर्शन। इस रैली में नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई, जहां समर्थकों ने बिना मास्क तथा बिना हेलमेट पहने जमकर रैली निकाली। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसकी काफी कड़ी निंदा भी की गई। दुर्गापुर में गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं ने अंधाधुंध चुनाव प्रचार किया। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी ने बाइक रैली का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं रैली के दौरान आयोग द्वारा जारी की गई निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। रैली में शामिल अधिकांश समर्थक बिना हेलमेट, बिना मास्क पहने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए।
रैली दुर्गापुर के पीसीबीएल गेट से शुरू हुई, जो कि विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर सिटी सेंटर में पहुंचकर समाप्त हुई। बाइक रैली में तृणमूल कार्यकर्ताओं समेत आम नागरिकों एवं श्रमिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान तृणमूल प्रत्याशी के साथ एमएमआईसी धर्मेंद्र यादव एवं रूमा पड़ियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा भी की है एवं चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। विश्वनाथ पड़ियाल ने विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि रैली में सभी आयोग के नियमों के मुताबिक की गई है। उन्होंने बताया कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केजी लेन में तृणमूल नेत्री हिना खातून ने की एक बैठक, जहां सभी मजदूर भाई उपस्थित रहे तथा इस बैठक में चुनाव पर चर्चा करते हुए तृणमूल को विजयी बनाने की गई अपील। केजी लेन में तृणमूल नेत्री हिना खातून ने एक बैठक की। इस बैठक में सारे मजदूर भाई उपस्थित रहे। हमारे संवाददाताओं को हिना खातून ने बताया कि आने वाले विधानसभा को चुनाव को देखते हुए यह बैठक का निर्णय लिया गया, ताकि अपने मजदूर भाइयों के सामने टीएमसी द्वारा किए गए कार्यों को रखा जाए और उन लोगों से टीएमसी को वोट करने की अपील की जाए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल का विकास किया है, कोई भी दूसरी पार्टी बंगाल का विकास नहीं कर पाएगी। माँ माटी मानुस की सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के हितों को हमेशा सामने रखती है। आज की मीटिंग में किस तरह से वोट करना है और अपना बहुमूल्य वोट किसे देना है, इस बात को सामने रखा गया। 3 बार एमएलए रह चुके हैं, ठीक है। 1 बार 2 बार सरकार में, 1 बार सरकार से बाहर पहले, ठीक है। अभी एडीडीए का चेयरमैन है, अड्डा का अभी है, तो उनसे काम करने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो मोटिया का रहने वाला घर हो, मजदूर लोग का कोई भी रास्ता सड़क जितना भी है, एडीडीए का तरफ से करोड़ों रुपये, यहाँ नहीं भी थे वो चेयरमैन, यहाँ का एमएलए भी नहीं, ठीक है। तो वो हिसाब से हम लोग का सुविधा होगा। ये किसी का सिफारिश लेके इनके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, बेधड़क वहाँ जाइए, उनका आपका काम अगर कर दे बराबर मुख्यमंत्री बनने के बाद, ठीक है। ये रही आज का खास काम हम लोग के पास आने का। साथ साथ आप लोग जहाँ रहते हैं आसपास भी चर्चा में, चाय दुकान, पान दुकान में चर्चा करना है। जब वोट, अपना कीमती वोट इधर उधर नहीं जाके बर्बाद नहीं करके अपना वोट अपनी जगह में डालें, जोड़ापुर में वोट डालें, ठीक है। ममता बनर्जी का जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मोटिया मजदूर जिंदाबाद, मोटिया मजदूर जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, माटी मानुस जिंदाबाद, ठीक है। इसी सरकार की बैलेंस का साइन ले हुए हम लोग का विधानसभा का जो वोट है, उसमें कैंडिडेट तापस बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस का तरफ से, ठीक है। तो अभी हम लोग का जितना मजदूर भाई लोग यहाँ पे है, 11 वार्ड से आया हुआ है, सारा 11 वार्डों में रहता है मजदूर भाई, एक करके, है ना। तो आप लोग के पास में हम इसलिए खास करके और भी आए हैं, जो हम लोग के यहाँ पर वोटर पूरे मजदूर 26 तारीख को यहाँ वोट है, 26 तारीख, 26 आज एक वोट हो रहा है, उसके बाद 26 तारीख को रानीगंज में वोट। तो आप लोग से मतलब ये हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आप लोग अपना कीमती वोट जोड़ा फूल में दीजिए। क्योंकि ये बता रहे सीपीएम 3 का संग में लड़ाई चल रहा है, बीजेपी बंगाल में नहीं आ सकता, एकदम साफ सुथरा बात है। तो अपना कीमती वोट जोड़ा फूल में। टेम्परेचर कितना है, अगर 102 टेम्परेचर हो जाता है आपके बदन में, तो आपको बोलेगा शाम को आने के लिए। इसलिए भोरे भोर चला जाना है, जिस टाइम धूप नहीं रहेगा,
बदन गर्मी नहीं होगा, बदन में टेम्परेचर होगा तो 102 कर देगा, तो बोलेगा बाद में जाओ। अभी का जो फोर्स आया हुआ जो देखिए सब बंदूक लेके है मिलिट्री सब, वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, ज़्यादा सा फॉल्ट देख रहा है, हटा दे रहा, भगा दे रहा, वोट देने नहीं दे रहा, ठीक है। साथ में डॉक्यूमेंट्स को सारा लेके जाना है। সবথেকে প্রথমে আমাদের রমজান মাসের পবিত্র রমজান মাস চলছে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। তার মধ্যে রামনবমী পার হয়েছে, তারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকে মজদুর ভাইদের নিয়ে একটা মিটিং করলাম। আসন্ন মানে আগামী 26 এপ্রিল আমাদের বিধানসভায় ভোট, যার ক্যান্ডিডেট তাপস ব্যানার্জি, তাদের হয়ে আমাদের একটু ভোট প্রচার আমাদের মানে এদের মোটিয়া মজদুরদের ভাইদের সঙ্গে বলা যে তারা কেন তৃণমূলকে ভোট দেবে বা কেন ওই তাপস ব্যানার্জিকে ভোট দেবে, তার জন্য সুবিধা কি হবে, আমাদের কি সুবিধা হবে না, ঘরের মানুষ, কাজের মানুষ, কাছের মানুষ, এবং কাজ করতে যে সুবিধা হবে তাপস ব্যানার্জি জিতে গেলে বা তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হয়ে গেলে যে কাজগুলো, যে সুবিধাগুলো আমরা পাবো, সেইটারই ইঙ্গিত নিয়ে সেইটারই আমরা এখানে এসে আজকে একটা মিটিং করছি আমাদের মজদুর ইউনিয়নের তরফ থেকে, যেটা রানীগঞ্জের মধ্যে সব সময় আমাদের সাথে থাকে, পাশে থাকে মজদুর ভাইরা, এবং তাদেরকে নিয়ে আজকে আমি এখানে মিটিং করতে এলাম। আপনার নামটা কি? হেনা খাতুন, ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেস सेक्रेटरी और मजदूर यूनियन प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान हेतु अंतिम चुनावी प्रचार गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी अंतिम चुनावी सभा को संबोधित करने हेतु हेलीपैड से दुर्गापुर के गांधी मैदान पहुंची। विधानसभा के 7वें चरण के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर चल रहा है। 7वें चरण के मतदान हेतु अंतिम चुनावी प्रचार गुरुवार समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी दुर्गापुर में अंतिम चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बुधवार आसनसोल की सभा को संबोधित करने के पश्चात मुख्यमंत्री दुर्गापुर के गांधी मैदान में हेलीपैड से पहुंची, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच व्हील चेयर के जरिए सिटी सेंटर के निजी होटल रात्रि विश्राम हेतु पहुंचे। मुख्यमंत्री की सभा दुर्गापुर के 21 नंबर वार्ड अंतर्गत खुदीराम मैदान में आयोजित की जाएगी। सभा का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री का अंतिम सभा के लिए तृणमूल की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj.
713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कुल्टी में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर किया तीखा प्रहार। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कुल्टी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में दीदी ने मुसलमानों के लिए किया कुछ भी नहीं है, लेकिन वोट मुसलमानों का चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मई दीदी गई। भाजपा बंगाल में विकास करना चाहती है, सोनार बांग्ला बनाना चाहती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया जाएगा। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता को नहीं, मात्र अभिषेक को कटमनी से पूंजीपति बनाना है। दीदी अब बुआ बन चुकी है। भाजपा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। इस बार दीदी का खेला ही खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में असल परिवर्तन होगा। नंदीग्राम के लोगों पर इल्जाम लगाया गया है, इसका जवाब जनता ने दे दिया है। इस अवसर पर पार्टी नेता केशव पोद्दार, ललन मेहरा, राजेश सिन्हा, अमित घोष, विनय सिंह, सुब्रतो मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिवर्तन इसलिए भी होना चाहिए साथियों, जिस भगवान राम को मौका मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बोलता हूं कि जिस दिन हमारा सरकार बनना उसी दिन मुहर्रम हो। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूं, उसी दिन मुहर्रम का अखाड़ा भी निकलेगा और माँ दुर्गा का प्रतिमा भी विसर्जन होगा। ऐसा बंगाल देवी विश्वशक्ति की देवी माँ दुर्गा का सबसे ज्यादा पूजा किया जाता हो, उसी माँ दुर्गा के विसर्जन पे अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो परिवर्तन होने की जरूरत है साथियों। आपको याद हो 3 साल पे हम आपके यहाँ हाजिरी देने के लिए, आपका अभिवादन करने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर से कुल्टी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की दूरी लगा कर रखी। इस काल में भी आप इतनी बड़ी तादाद में आए। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। दीदी हमारी भी थी, आपकी भी दीदी थी, लेकिन क्या करें, अब दीदी दीदी नहीं रही, पीसी हो दीदी बुआ हो गई। और बुआ जो दीदी जो होती है, जब उम्र बढ़ती है तो लोग बुआ जी भी कहते हैं। हमारी तो दीदी है, लेकिन बंगाल के नौजवानों की बुआ बन गई, लेकिन बुआ बंगाल के नौजवानों की नहीं बनी, सिर्फ अभिषेक की बुआ बन गई। मेरा अभिषेक कैसे कमाएगा, कैसे कोयला में माल कमाएगा, कैसे कटमनी वसूलवाएगा, कैसे पैसा जमा करेगा। दीदी को बंगाल की चिंता नहीं, अभिषेक की चिंता।
पहले दीदी को बंगाल के लोग बहुत अपना मानते, वो गरीबों की तरह रहते थे, लेकिन दीदी तो हवाई चप्पल पहनकर चल सकती, लेकिन अभिषेक बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है। क्या हुआ भाई, कौन सा कारखाना खोला था, कहाँ से आ गया माल इतना? पर वोट नहीं मांगते, बीजेपी सबका वोट चाहिए। दीदी को सिर्फ मुसलमान वोट एकजुट हो जाए, मुसलमान एकजुट हो जाए, काम मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, वोट ही चाहिए उनका। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के विभिन्न इलाके में भाजपा मंडल 3 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी प्रार्थी डॉक्टर बिजन मुखर्जी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया रोड शो। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ब्लॉक के विभिन्न इलाके में भाजपा मंडल 3 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा के नेतृत्व में रानीगंज विधानसभा बीजेपी प्रार्थी डॉक्टर बिजन मुखर्जी के समर्थन में मदनपुर ग्राम से उकड़ा चंचनी मोड़ तक बाइक रैली और रोड शो निकाली गई। इस रैली में केंद्रीय मंत्री व आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो और डॉक्टर बिजन मुखर्जी के साथ ढेरों बीजेपी कर्मी मौजूद रहे। সবাই জানেন যে এবারে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হতে চলেছে, কাজে আপনাদের এলাকা থেকে চলো রে ভাই, আপনাদের এলাকা থেকে অন্য কোনো দলের কোনো প্রার্থীকে জিতিয়ে কোনো লাভ নেই। মানুষকে বাঁচুন, বিজেপি সরকারই গঠন হতে চলেছে, যখন একটি বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, রুক যাবে, বিজেপি সরকারি গঠন হতে চলেছে, তখন আপনাদের এলাকা থেকে বিজেপি প্রার্থী ছাড়া অর্থাৎ ডক্টর বিজয় মুখার্জি ছাড়া অন্য কারোকে জিতিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনারা চাইবেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপি সরকার গঠন হবে, যেখানে মানুষের টাকায় মানুষের কাজ হবে। কতদিন এভাবে আপনারা এই আবর্জনার মধ্যে থাকবেন, একবার ভেবে দেখুন। বাড়ির দরজার কাছে নর্দমা বানিয়েছে এরা মানুষের টাকা খরচা করে, অথচ নর্দমা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন থেকেই জল এমনভাবে জমে আছে যে এই জলের মধ্যেই মশা হবে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मेंढस के 400 निजी कर्मियों ने बकाया वेतन की भुगतान की मांग पर सोनपुर बाजारी का कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर किया आंदोलन। उनका कहना है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चालू रहेगा। मेंढस के 400 निजी कर्मियों ने बकाया वेतन की भुगतान की मांग पर सोनपुर बाजारी का कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर किया आंदोलन। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तृणमूल कांग्रेस ठेका मजदूर के नेता किशोर चक्रवर्ती ने कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बनबहाल पैच में सभी 400 युवक कार्य करते थे, लेकिन 4 माह से इन सभी को वेतन नहीं दिया गया। पहले भी पैच के पूर्व मालिक आर.के. सिंह का 2 दिनों तक घेराव किया गया था। तब पांडेश्वर थाना प्रभारी ने बकाया भुगतान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद भी अब तक नहीं हुआ भुगतान। उसके बाद दूसरी बार कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर आंदोलन किया जा रहा है। किसके लिए ये सब ट्रांसपोर्ट ठप किया? हम लोग ट्रांसपोर्ट ठप किए, 4 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। मजदूरों का अवस्था इतना दयनीय अवस्था हो गया कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा आश्वासन मिला मालिक पद से भी और जीएम भी, मगर उस हम लोग कोई सुनवाई नहीं। बाध्य होकर हम लोग कोरोना के टाइम में हम लोग को ये ऐसा अनशन पे बैठना पड़ा। क्या कंपनी का नाम क्या है? MBC। 2 महीने से नहीं मिला? 4 महीने से। आप लोग अच्छा, पहले आप लोग कहीं बोले थे सब बात? ये बात हम लोग मालिक के साथ, बड़ा बाबू के साथ भी हुआ। बड़ा बाबू पांडेश्वर के जो ओसी है उनके साथ हुआ। वो बोला कि हम लोग प्रतिश्रुति दिया कि 3 दिन में हम लोग आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। जीएम भी बोला। वो उसके बाद अभी तक कुछ मैंने रिजल्ट नहीं मिला हम लोग को। आज एकदम बाध्य होकर हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। বন্ধ করা হয়েছে। আমরা ট্রান্সপোর্ট বন্ধ করেছি। আমাদের বিগত নভেম্বর ডিসেম্বরে পেমেন্ট হয় নাই, আর এই মার্চ মাসের পেমেন্ট এপ্রিলে দেবার কথা ছিল।
আমাদের 15 তারিখে এই পেমেন্টটা হয় নাই। এই কোম্পানিটা জয়েন্ট ভেঞ্চারের কোম্পানি। এক কোম্পানির ওনারকে আমরা ধরে এনেছিলাম, ও আমাদের আগে পেমেন্ট মেরে দিয়ে চলে গিয়েছিল গাড়ি ঘোড়া নিয়ে, কিছু গাড়ি ছিল, কিন্তু আমরা রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে ক্যাম্পে ঘেরাও করে রেখেছিলাম 24 ঘন্টা। 24 ঘন্টা পর আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বড়বাবু এসে ওনাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করে। ওনাকে বলে যে আমরা বলি ওনাকে যে আমাদের 3 মাসের পেমেন্ট বকেয়া দিয়ে যায় না, তার জন্য আমরা ধরে রেখেছি। আমরা কে কোম্পানি চালাবে কে না চালাবে আমরা ওসবে দেখতে, জয়েন্ট ভেঞ্চারে কি মালিকদের ঝামেলা ওসবও আমরা দেখতে যাবো না। আমাদের ওয়ার্কারের 3 মাসের পয়সা চাই। তখন বড়বাবু বললো তোমরা কোনো লিখিত করো। জিএমকে আমাদের সামনে ফোন লাগালো, তো জিএম বললো এদের পেমেন্ট আমাদের কাছে রাখা আছে, কিন্তু এই জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি আমাদেরকে লিখে দিচ্ছে না বলে আমরা পেমেন্ট করতে পারছি। তারা এসে আমাদের ইউনিয়ন তরফ থেকে এবং ওয়ার্কার তরফ থেকে একটা মিটিং ডাকে এবং সেই মিটিংয়ে আমরা যাই। দেখার পর বলে যে আমাদের ডিসেম্বর থেকে আমরা চার্জ দিচ্ছি, সেই ডিসেম্বর থেকে প্রতি মাসে পেমেন্ট করবো। আর নভেম্বর ডিসেম্বর যদি ফাইসলা হয়ে যায় আরকেএসের সঙ্গে, তাহলে পুরো পেমেন্টটা আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, আমি করবো। তো ওদের মালিক এখন ফাইসলা হয়নি। তারপর আরকে সিংকে আমরা একদিন প্যাচে এসেছিলো এবং তাকে বসিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি। আরকে সিং বললো যে আমাদের যা চিঠি দরকার আমরা সই করে দেবো, আপনারা পেমেন্টে করিয়ে নিন। তারপরে ম্যাডাসের মালিককেও বললাম, তো জিএমের সঙ্গে কথা হলো, বড়বাবু এসেছিলো এবং আমাদের পাঞ্জাব থানার বড়বাবু মনোরঞ্জনবাবু, উনি জিএমকে ফোন করলো। জিএম সাহেব বললো যে এদের জেপিতে টাকা রাখা আছে, এরা যদি অ্যাপ্লিকেশান আমাদেরকে করে তা আমরা কিন্তু 2 মাসের পেমেন্ট নভেম্বর ডিসেম্বরের পেমেন্ট আমরা দিয়ে দেবো এবং 7 দিনের মধ্যেই পেমেন্ট করে দেবো। আমাদেরকে বড়বাবু বললো তাহলে তোমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা করো। আমাদের সব ওয়ার্কার মিলে চিঠি করা হলো জিএমকে, সোনপুর বাজারির, এবং জিএম সাহেব বললো চিঠি দিলেন 7 দিনে পেমেন্ট করবো। তো 7 দিন পেরিয়ে গেলে এখনও পর্যন্ত পেমেন্ট করা হলো না। কালকে আমাকে ওয়ার্কাররা বললো ইউনিয়নের তরফ থেকে, হ্যাঁ, যে আপনি একটু দেখুন। তো আমি জিএম সাহেবকে কাল ফোন করলাম যে স্যার আমাদের তো জমা হয়ে গেছে, আপনি একটু স্যার চেষ্টা করলে পেমেন্টটা হয়ে যাবে। তো জিএম সাহেব বললো এদের পেমেন্ট নিয়ে খুব অসুবিধা আছে, এখন পেমেন্ট হবে না, 7-8 দিন আরও দেরি হতে পারে। আপনি তখন সেদিন বন্ধের সময় বললেন যে পেমেন্টটা হয়ে যাবে, জমা দিয়ে 7 দিনের মধ্যে। আজ স্যার 12 দিন হয়ে গেল, তো ওয়ার্কাররা স্যার 3-4 মাস পেমেন্ট পায়নি, না খেতে পেয়ে মরছে, সবজির কেনার পয়সা নেই, বাচ্চার দুধ কেনার পয়সা নেই। এসব বলার পর দেখছি বললো, দেখার পর কোনো অ্যান্সার কিন্তু দিল না। এই মুহূর্তে আপনারা কি চাই? এই মুহূর্তে ওয়ার্কাররা চাইছে সব বন্ধ, যে আমরা এমন না খেতে পেয়ে মরছি, বন্ধ করে আমরা মরবো, দরকার হলে জীবন মৃত্যু মরণই হবে অনশনের মাধ্যমেই। কি নাম আপনার? আমার নাম কিশোর চক্রবর্তী। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।